गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप हैं यूट्यूब रीडर स्कूल चैनल पर और हम बात कर रहे हैं आज हाइपर कॉन्जुगेशन की। क्लियर है? इंडक्टिव रेजोनेंस अपना कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जो एक अलग टॉपिक है। और अगर हम बात करें तो एक रेजोनेंस के जैसा ही है और अपन बोल देते हैं इसको अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। एक रेजोनेंस का प्रकार, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको हम अलग हेडिंग्स या अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर। अब बात करें अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो अपन ये तो बोलते हैं कि एक रेजोनेंस का ही टाइप है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है वो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसका एक दूसरा नाम है, जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या नाम है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या मतलब है? देखिए, जब अपन इंडक्टिव इफेक्ट से डील कर रहे थे तो वहां पर अपन ने क्या बात की थी? ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? सिंपल सीधी बात ये थी, यानी ट्रांसफर क्या हो रहा है, किसका हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। फिर अपन जब रेजोनेंस में आए तो वहां क्या डील किया था अपने? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहता हूं कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस अलग अलग था। वहाँ पाई बॉन्ड्स के थ्रू करते हैं या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करते हैं। बट अगर जब हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स भी आएंगे और पाई बॉन्ड्स भी आएंगे। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड्स भी आएंगे और पाई बॉन्ड्स भी आएंगे। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, या मैं बोलूँ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलें, नाथन ब्रेकर जो है एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये इफेक्ट बताया था, नाथन ब्रेकर। ठीक है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसका? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर किससे? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से। किससे? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स टुवर्ड्स पाई बॉन्ड्स और पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल। दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड्स है उसका ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू होगा या किसकी वजह से होगा? पाई बॉन्ड्स की, या पॉजिटिव चार्ज, या किसकी वजह से? फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? ये डीलोकलाइजेशन होगा या कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। उसको अपन क्या बोल देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? क्या बोल देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सीधे फटाफट चलते हैं इसकी कंडीशन पर, क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। क्लियर है? चलो, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं अपन, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्लस या किसके साथ में? विथ पॉजिटिव चार्ज के साथ में। पहली कंडीशन किसके साथ में? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्लस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो इसके लिए पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, या अपन बात करें एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2 पॉजिटिव। क्लियर? क्या एग्जांपल ले लिया हमने? एक एथिल कार्बोकेटाइन ले ली। क्लियर? तो देखिए, समझिए इसको, क्या बात है। कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर? देखिए, यहां पर इसका क्या है? एक पी ऑर्बिटल है जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके भी क्या होंगे? पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, और क्या होंगे? पी ऑर्बिटल। जैसे हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल क्या है? शेयरिंग करते हुए हैं, ये देखिए। ठीक है? अब हम बात करते हैं किससे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसके? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कंप्लीट, यानी मैं बोल दूं ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहे हैं? कॉन्जुगेट हो रहे हैं। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहे हैं? कॉन्जुगेट हो रहे हैं। जिससे क्या होगा? कार्बन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या डबल बॉन्ड आएगा, या हाइड्रोजन आएगा, या हाइड्रोजन आएगा, और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ बच जाएगा। देखिए सिंपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कंप्लीट क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कंडीशन यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। क्लियर है। अब देखिए जब भी कोई रेजोनेंस हुआ वहां पर क्या होता था, लॉन पेयर के थ्रू हो रहा है या पॉजिटिव के थ्रू हो रहा है, पाई बॉन्ड्स में हो रहा था। क्लियर है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स का जो कॉन्जुगेशन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ में हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड्स के जब इलेक्ट्रॉन्स इस पर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया तो इसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है। और किस एक तरह का क्या है, ये रेजोनेंस है, तो इसका नाम क्या बोल दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर है। क्या नाम बता दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है। बस इसी वजह से इसको अपन रेजोनेंस भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में क्या हो रहा था, जब भी कॉन्जुगेशन हो रहा था या डीलोकलाइजेशन होता वहां पे कोई भी बॉन्ड, मतलब ऐसा कोई एटम्स नहीं था जिसके जो मेन ग्रुप है उससे बॉन्ड ना हो। क्लियर है। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है आपने लॉन पेयर के थ्रू या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जिसके भी थ्रू बनाई है, तो वहां पर ऐसा नहीं आता कोई भी एटम क्या हो बिना बॉन्ड के रेजोनेंस कर रहा है। क्लियर है। बस यही बेसिक डिफरेंस है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है। तो अब देखिए वहां पर अपन जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था, उसमें देख लिया था अपन ने कि वो एक अलग बात थी जो अपन ने कर ली थी, पर यहाँ पर भी वही बात करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में अगर बात क्या हो रही है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, किसके साथ में दिखा रहा है, उसके साथ में दिखा रहा है CH3 के साथ में। ठीक है। अब ये क्यों दिखा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, अपन क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं ना। और स्टेबिलिटी कब मेंटेन होगी, कि जब इस पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, स्टेबिलाईजेशन, यानी इसको अलग अलग तरीके से क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो प्रोवाइड होते रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है तो एक ने दिया, दूसरा भी ऐसे करके देगा, और जब तीसरा देखो तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर प्लस एक ये और है, यानी 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर है। अगर 3 से ज्यादा होंगे तो और ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है। तो अपन ये बात कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी उस कंपाउंड की या उस अपन ने जो एग्जांपल लिया है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, क्वेश्चन ये भी आता है कि इस कंपाउंड की कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, 1 2 3 4। आप एग्जाम में हाइपर स्ट्रक्चर बनाने थोड़ी बैठोगे। क्लियर है। तो वो कितनी बनेंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी आप ये समझो कि किस तरीके से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बताया और कैसे इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है विद वाया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा बॉन्ड ने अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड कर दिए, पॉजिटिव चार्ज को, जिससे क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड खत्म हो गया। ठीक है। जिससे क्या हो गया, नो बॉन्ड, और क्या हो रहा है, एक रेजोनेंस हो रहा है, या कह दूं डीलोकलाइजेशन हो रहा है या कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिससे इसका नाम हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर है। अब बात करते हैं ये कहां कहां हो सकता है। ये बात तो कर ली कि पॉजिटिव चार्ज के साथ में हो सकता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में हो सकता है, या पाई बॉन्ड के साथ में हो सकता है, पर उनमें भी ये कहां कहां हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर कार्बन 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 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ और लगे हुए हैं कार्बन कार्बन, और यहाँ पर ऐसे करके, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है। तो वो कंडीशन कह रहा हूं कि कहां कहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो सबसे पहली बात क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन पर, उसके पास वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है। और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी होती है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जो भी कार्बन कार्बोकैटायन है उसके एडजेसेंट कार्बन पर, अब एडजेसेंट कार्बन एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं। क्लियर है। और उस पर जो हाइड्रोजन लगी है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो ये सभी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है।
क्लियर है। और जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। यानी जितनी ज्यादा क्या होंगी अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। ये बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर है ना कि पास वाले कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन लगी हुई है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा क्या होंगी अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर? अब कितनी बनेंगी वो देख लेते हैं, कितनी बनेंगी। तो अपन बात करते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनल किसके, अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड +1। इसको ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे या जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें एक जोड़ देना, उतनी ज्यादा क्या होगी उतनी ज्यादा क्या होंगी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगी। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दिया तो इसमें पूछता हूं कि हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एथिल कार्बोकेटाइन, तो कितनी होंगी, 1 2 3 4, तो 4, क्यों 3 + 1। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें एक और जोड़ देना, उतनी ही अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी। देखिए यहां पर एक तो ये है ही, ठीक है, दूसरी इस हाइड्रोजन की, यहां पर जो हाइड्रोजन था, ठीक है, थर्ड, तीसरी इस हाइड्रोजन की और चौथी इस हाइड्रोजन की, यानी कितनी बन गई, 4 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर है? अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के कैसे बनती है और उससे क्या होता है, ये सारी बातें समझ में आ गई। यानी पहली कंडीशन किसमें देखी अपने, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, या मैं बोल लूं कार्बोकैटायन। क्लियर है? जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें एक ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलें आगे, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे अपन। देखिए ये जो फॉर्मूला है या कंसेप्ट है ये सभी में क्या होगा, कॉमन होगा। यानी जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस एक जोड़ देना और उतनी क्या हो जाएंगे, उसमें अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। चलें आगे, अब बात करते हैं किसमें, अब हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स में या फ्री रेडिकल्स में, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें बात करेंगे अपन सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री रेडिकल, इसमें फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात करें, अगर CH3 एथिल रेडिकल की सेम ये अपना बन गया क्या, एथिल रेडिकल। वही एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, किसके थ्रू होंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए और इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए। क्लियर? क्या बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो कितने, एक ही हो गई, 1 2 3 4। नंबर ऑफ अल्फा हाइपर
कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनल किसके होंगे, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1। क्लियर है? ये ध्यान रखना, जितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा या उसमें एक ज्यादा आपको क्या करनी है, यानी इसकी कितनी होंगी, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी। ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? सेम वही है, कंसेप्ट वही है, बस यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पर क्या था, कार्बोकेटाइन था। क्लियर है? हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया क्या होता है? सिंपल टॉपिक है, इसको ज्यादा नहीं है इसमें, बस इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। और क्यों करते हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस, एक डिफरेंट टाइप का रेजोनेंस चलता है। चले आगे, चलो सॉरी। अब बात करेंगे अपन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड सॉरी विथ पाई बॉन्ड। बात करते हैं एल्कीन में, सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है या कहाँ बात करेंगे इसकी, एल्कीन में। ठीक है, चले तो एल्कीन में जैसे बात करते हैं इसकी, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, यानी मैंने कोई एग्जांपल ले लिया CH3 CH डबल CH2, ये एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए वहां पर अपन क्या कह रहे थे, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में, कि कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल के एडजेसेंट जो भी कार्बन है, ये जितने भी कार्बन है वो सभी क्या है, अल्फा कार्बन है, और उनसे जो हाइड्रोजन लगी है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ये बात सही है, ये बात करी थी। कैसे करी थी, जैसे कोई भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फ्री रेडिकल कुछ भी हो, क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर फ्री रेडिकल कुछ भी हो। क्लियर? तो यहाँ पर जब अपन बात कर रहे थे कि इसके एडजेसेंट कार्बन पर ये अल्फा कार्बन है और इससे कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन, कितनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बात किस में की थी, कार्बोकेटाइन में की थी, फ्री रेडिकल में की थी। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं किसकी अपन, इसकी, तो यहाँ पर ना तो कार्बोकेटाइन है और ना ही क्या है, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, उसको देखने का तरीका है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसी को तो एल्कीन बोल रहे हैं। इस डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन, इस डबल बॉन्ड के इधर इधर किधर भी हो, इसके एडजेसेंट कार्बन है, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन लगी है, इससे जो हाइड्रोजन लगी है, यानी यहाँ पर कितनी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ के बात को, यानी एल्कीन के डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो भी कार्बन लगा है उसको क्या बोला अपन ने, अल्फा कार्बन, और उस पर जो भी हाइड्रोजन लगी है उसको क्या बोल दिया, अल्फा हाइड्रोजन। दैट मीन्स ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है? यानी इसके पास में कोई ना कोई कार्बन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन CH3 हाइड्रोजन CH2 सॉरी 3 कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, और ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बात आई समझ में? यानी जितने ज्यादा इस डबल बॉन्ड से कार्बन लगे होंगे और उन पर जितनी हाइड्रोजन होगी वो कैसी होंगी, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ इसको ऐसे करके और इस तरीके से जोड़ दूं,
तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर देखो 3, 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना अपन को सिर्फ अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन से मतलब है, बीटा कार्बन की हाइड्रोजन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ किससे, अल्फा हाइड्रोजन पर जितनी भी ज्यादा क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी, उतनी ही ज्यादा उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी और उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। अब बात करते हैं कैसे इसमें रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होता है उसकी। तो बात समझ गए कौन सी अल्फा हाइड्रोजन है और कौन सा अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो चलिए, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक कार्बन था, उस कार्बन से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन लगे। क्लियर। अब देखिए इस कार्बन पर और जो इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, ट्रांसफर होंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा। चले आगे देखिए, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव के थ्रू आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखिए ये बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हो गया। देखिए यहां से ये ट्रांसफर हुआ किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हुआ, ठीक है, यहां हुआ, सेम कंडीशन है। देखो इसको अपन इस तरीके से समझते हैं, अपन ने रेजोनेंस में अपन ने देखा था, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को रेजोनेंस में इंक्लूड करूं, देखिए सेम कंडीशन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और मैंने यहाँ पर लगा दिया ऑक्सीजन और लगा दिया क्या, एक हाइड्रोजन। अब इस पर क्या है, इसके लॉन पेयर है या इसके लॉन पेयर, ये क्या करेगा, लॉन पेयर इसको देगा और ये इधर जाएगा। यही तो हो रहा था फिनॉल में, मैंने छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन पर सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हुआ। अब देखो यहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था वो अभी भी है, बट यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। बस यही डिफरेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में। ये देखो साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ गया। देखो रेस्ट जो भी स्ट्रक्चर है यहां तक की स्ट्रक्चर कॉमन है कि नहीं, देखो। बट अब देखो यहां पर तो क्या है, ये बॉन्ड है, इसके थ्रू डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, अब उससे क्या हो गया, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक हो गया तो इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया हाइपर कॉन्जुगेशन में, इसको बोल दिया नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा होगा, समझ गए। बस कंसेप्ट वही है कि जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें एक जोड़ देना, उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए 1 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 यानी 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। क्लियर है। और जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। चलें आगे। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, किस में, पॉजिटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज सॉरी फ्री रेडिकल में और डबल बॉन्ड में, या कह दूं मैं पाई बॉन्ड में, या सिंपल बात करें तो एल्कीन में। क्लियर। तो अगर इसका छोटा सा अगर देखें इसको तो कहाँ कहाँ होता है, बात करें तो सिग्मा बॉन्ड प्लस पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, यही तो डील कर रहे हैं अपन। इसमें अपन ने 2 पढ़े थे, कौन कौन से, कार्बोकैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन या रेडिकल, और यहाँ पर पढ़ा था अपन ने एल्कीन। ये एक फ्लो चार्ट है आपका कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा जाता है। सिग्मा बॉन्ड प्लस पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। पी ऑर्बिटल से तो डील कर रहे थे इसमें कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में, वहाँ पाई बॉन्ड से डील कर रहे थे, किसके थ्रू,
सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एल्कीन में। अब बात करें अगर नेगेटिव चार्ज की, किसकी, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज में क्यों नहीं होता है, तो देखिए नेगेटिव चार्ज ये अगर इलेक्ट्रॉन लेके भी जा रहा है तो इसको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि कार्बो एनाइन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। क्लियर। इसलिए नेगेटिव चार्ज में क्या कह देंगे अपन, हाइपर कॉन्जुगेशन, या कार्बो एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है। तो ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज में क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी नीड नहीं होती जिससे क्या हो, कॉन्जुगेशन हो। चले आगे, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ने क्यों पढ़ा, इसकी क्या नीड थी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं, जैसे रेजोनेंस में किए थे, ऐसे कुछ एग्जांपल हाइपर कॉन्जुगेशन में डिस्कस करते हैं। फिर इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस तीनों का कंबाइंड एग्जांपल अपन देखेंगे, कभी आपके एग्जाम में तो वही आएगा, क्योंकि वो एक एग्जांपल देगा उसमें सारे कंसेप्ट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं, एग्जांपल कह सकते हैं, कुछ भी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पढ़ा है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो, चाहे फ्री रेडिकल की देख लो, सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। देखिए सबसे पहले, अब देखो इसमें मैं इंडक्टिव को भी रिलेट करता चलूंगा। देखिए यहाँ पर देखो, हमने इंडक्टिव में बात की थी कि प्लस आई जिस भी कंपाउंड पे, यानी अब इस कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कौन होता है या इलेक्ट्रॉन कौन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसको हमने डिस्कस किया था कि इस पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इससे ये ज्यादा स्टेबल होगा। किससे, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, यही तो पढ़ा था अपन ने। इस पर 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए और इस पर 1 लगा हुआ। अब बात करते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर, इस पॉजिटिव चार्ज से कितने अल्फा कार्बन लगे हुए, 3 अल्फा कार्बन लगे हुए हैं, 1 अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा। क्लियर। अब इस पर जो हाइड्रोजन लगी होगी वो कैसी होगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस पर कितनी है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए 3 3 3। इस पर कितनी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इस पर कितनी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हाइपर कॉन्जुगेशन पर भी क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, इंडक्टिव में हमने इंडक्टिव के बेसिस से देखा था, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे देख लिया। क्लियर है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है हमेशा कि जिसका इंडक्टिव इफेक्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन में भी स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो अपन उसी वक्त वेरी करेगा कि कैसे कंडीशन है। तो कभी कभी इंडक्टिव ज्यादा कि जैसे इसमें एग्जांपल आएंगे तब अपन डिस्कस करेंगे जो भी क्या है। क्लियर है, पर ये कंसेप्ट आप बना लेना कि जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगी। क्लियर, चलें आगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देख, फ्री रेडिकल बना लो, पॉजिटिव, पॉजिटिव। देखिए बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये 1,
ये 2, ये 3। तो देखिए सबसे पहले इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा है, ध्यान रखना। क्लियर। और इस पर सिर्फ ये अल्फा हाइड्रोजन है, इनको मत काउंट कर लेना, ये बीटा हाइड्रोजन है, सिर्फ हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करनी है। इस पर कितनी है, देखो इस पर 2 हाइड्रोजन लगी होंगी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो 2 हाइड्रोजन लगी होंगी, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। कितनी है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखो 2 और 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए सबसे ज्यादा किस में, फर्स्ट में, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकंड, देन थर्ड। क्लियर, समझ में आ गया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन में किस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर रेडिकल बना तो रेडिकल हो जाता है। क्लियर, तो रेडिकल की भी यही आ जाती है। क्लियर है, चलें आगे देखिए आप। ओके, क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा अगर मैं, तो कोई एक एल्कीन ले लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH। इन दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। सेम ये जो ग्रुप्स हैं उसके अगर पास में कोई अल्फा कार्बन है तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, जिससे कार्बन से डबल बॉन्ड लगाया और उसी से हाइड्रोजन लगी है तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगी, अपने बात कर ली है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी एक अल्फा कार्बन है जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी सेकंड से। क्लियर है, समझ रहे होंगे आप। सिर्फ क्या देखना है, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, बस उसको देखते जाइए और रेजोनेंट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाते जाइए या उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते जाइए। क्लियर है, चले आगे देखिए। और एग्जांपल देखिए, तो एक काम करते हैं, अब बताइए अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी को मेजर करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन होगी, जिस पर सबसे ज्यादा क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है, ये एल्कीन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। देखो यहाँ पर कितने 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर कितनी है 12 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है, फिर इसके बाद कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, जिस पर इससे कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अगर हम बात करें सिंपल, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन छोड़ दें अपन, तो देखिए यहाँ पर कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर, क्लियर। अब इससे ज्यादा, इससे कम, सॉरी अगर हम इससे कम की बात करते हैं, क्लियर, तो इससे कम में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, जो भी एल्कीन बनेगी, जो भी एल्कीन बनेगी वो 3 टाइप से बन सकती है। कौन सी, 3 टाइप से बन सकती है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। क्लियर, अब देखिए किस तरीके से कह रहा हूं मैं, कि अगर इसको भी हटाता हूं, यहां से भी हटा सकता हूं, यहां से भी हटा सकता हूं और यहां से भी हटा सकता हूं। 3 कंडीशन है। तो अगर मैं देखूं, अगर हटाने के साथ में, तो एक तो ये हटेगी, और अगर मैं देखूं इसके हिसाब से, तो देखिए 2 टाइप की एल्कीन बनेगी। एक तो मैंने यहां से हटा दिया और एक मैंने इनमें से कोई सा भी हटा दिया, यानी ये तो बन गई एसिमेट्रिक एल्कीन और ये बन गई सिमेट्रिक एल्कीन। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताइए।
तो ध्यान रखना एसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल है किससे? सिमेट्रिक एल्कीन से। क्लियर है? एसिमेट्रिक एल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिमेट्रिक एल्कीन, यानी ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी इससे, इस वाली एल्कीन से, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल है। क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे हैं? इक्वल है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 6 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि इन दोनों एल्कीन में से कौन ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? एसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल है किससे? सिमेट्रिक एल्कीन। अब सिमेट्रिक एल्कीन जो बनी है इसमें भी दो कंडीशन हैं, देखिए कौन सी हैं। एक तो कंडीशन है ये वाली, इसको मैं यहां रख दूं, और एक कंडीशन है ये वाली जिसको मैं यहां रख दूं। देखिए, एक तो ये वाली और ये एक वाली। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं? यानी ये तो होगी ट्रांस और ये होगी सिस, जो अपन आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे, ट्रांस और सिस। ठीक है? तो ट्रांस एल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बट तीनों की स्टेबिलिटी को अगर मेजर करें तो एसिमेट्रिक एल्कीन मोर स्टेबल देन सिमेट्रिक एल्कीन, और इसमें अगर बात करें तो ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस। और फिर अगर बात करते हैं आगे चले तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, सॉरी एक कार्बन को, ये, और उसके बाद में सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगी? एथीन, इससे भी कम स्टेबल। तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हुए एक स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा, यानी हम कह सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल देन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ओके, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेस स्टेबल। क्लियर है? तो अपने किस करीब से निकाली? हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाली। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी। 12 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? समझ गए? चलें आगे। ओके, अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, देखते हैं। देखिए, अगर बात करें अगर मैं बात करूं सिंपल से एक एग्जांपल अपन लेते हैं कोई भी, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 CH2। तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी? देखिए, अगर इंडक्टिव की बात करें, किसकी बात करें? इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव बोलेगा ये वाली स्टेबल होगी इससे। क्लियर है? और जब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल होनी चाहिए? ये। अब किसको अपन ज्यादा माने और किसको कम? तो एक ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो अपन आर की बात करते हैं, रेजोनेंस की, उसके बाद में बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, और सबसे बाद में बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। ध्यान रखना इन बातों। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन ज्यादा आएगा? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और कॉन्जुगेशन से एनर्जी इतनी रिलीज होती है जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है कंपाउंड में।
इंडक्टिव क्या कर रहा है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहा है, डील कर रहा है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड्स के थ्रू भी डील हो रही है, जिससे क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है, और कॉन्जुगेशन की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है।